जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने भक्ति से भरे चैनल श्याम लीला पर, जहां हर दिन सुनाई जाती हैं वो सच्ची कहानियां जो खाटू श्याम बाबा के चमत्कारों से भरी हुई हैं। क्या आप जानते हैं कि द्वादशी का दिन केवल तिथियों में एक नाम नहीं, बल्कि वो शुभ अवसर है जब स्वयं खाटू नरेश श्याम बाबा अपने भक्तों के घर पधारते हैं। सिर्फ एक छोटी सी अर्जी से प्रसन्न होकर वो हर द्वार पर अपनी कृपा की दस्तक दे देते हैं। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा दिव्य रहस्य जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। एक ऐसी गुप्त विधि जिसे अगर आप द्वादशी पर सच्चे मन से कर लें तो बाबा श्याम आपके घर में साक्षात विराजमान हो सकते हैं। क्या आप भी उन लाखों भक्तों में से एक हैं जो बाबा को सिर्फ देवता नहीं बल्कि घर का सदस्य मानते हैं, जिनके लिए श्याम बाबा सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं बल्कि हर सांस में, हर भावना में बसे हुए हैं? तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा रहस्य, एक ऐसी भक्ति विधि जो भजन सम्राट कन्हैया मित्तल जी ने खुद सबके सामने प्रकट की है। एक ऐसा गुप्त भोग जिससे जुड़ते ही श्याम बाबा साक्षात आपके घर में विराजमान हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, खाटू के राजा को चढ़ा दीजिए सिर्फ एक चीज और फिर देखिए कैसे उनकी कृपा आपके घर आकर आपके जीवन को बदल देती है। तो अगर आप भी सच्चे श्याम प्रेमी हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर शब्द, हर बात आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। और कमेंट में अभी भाव से लिख दीजिए, खाटू के राजा की जय। और अगर आप भी चाहते हैं कि श्याम बाबा आपके घर में साक्षात विराजमान हो जाएं, तो आज ही, अभी इसी क्षण कमेंट में लिखिए, बाबा मेरे घर में विराजमान हो जाइए। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह है एक पुकार, एक निवेदन, एक प्रेम भरा आमंत्रण उस शक्ति को जिसने जीवन के हर तूफान को थामा है, जो बिना बुलाए चलकर आती है जब मन सच्चा होता है। तो देर किस बात की, वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने श्याम प्रेमी मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल श्याम लीला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि प्रेम, विश्वास और कृपा की अनुभूति। शुरुआत करते हैं आज की वो अद्भुत भक्ति विधि जिसके बारे में खुद कन्हैया मित्तल जी ने बताया और जो आपके जीवन की हर मनोकामना पूर्ण कर सकती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस एक भक्ति रहस्य की जिसे जानकर करोड़ों श्याम प्रेमियों की जिंदगी बदल चुकी है। और अब आपकी बारी है। कहते हैं जब द्वापर युग में महाभारत का युद्ध होने वाला था, तब श्री कृष्ण ने अपने सबसे बड़े भक्त और वीर योद्धा बर्बरीक से पूछा, तू इस युद्ध में किसकी ओर लड़ेगा? बर्बरीक ने कहा, जो हारेगा मैं उसकी ओर रहूंगा। इस उत्तर ने सबको चौंका दिया, क्योंकि इसका अर्थ था कि बर्बरीक किसी एक पक्ष को जितने ही नहीं देगा, वो हमेशा हारने वाले की तरफ से लड़ता रहेगा और इस तरह महाभारत का पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा। तब श्री कृष्ण ने उसे दानवीर योद्धा बनाते हुए उससे उसका शीश मांग लिया और उस महान योद्धा ने बिना एक क्षण सोचे अपना शीश श्री कृष्ण को दान कर दिया। कहते हैं जब श्री कृष्ण ने उससे वर मांगने को कहा तो बर्बरीक ने कहा, मैं इस युद्ध को अंत तक देखना चाहता हूं। तब श्री कृष्ण ने उसके शीश को एक ऊंचे टीले पर रख दिया, जहां से बर्बरीक ने महाभारत का संपूर्ण युद्ध देखा। जब कलयुग आया तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया, जिस तरह तुमने युद्ध में सब कुछ त्याग कर दिया, उसी तरह आने वाले युग में तुम्हारा नाम मेरे नाम से भी ऊपर होगा। तुम्हें पूजा जाएगा, तुम्हें भोग लगेगा, तुम्हारी कथा हर घर में गाई जाएगी। तुम्हारा नाम होगा श्याम, क्योंकि तुमने श्री कृष्ण को अंतिम रूप में देखा। इस तरह बर्बरीक बन गए खाटू श्याम, वो दिव्य देव जो हर उस भक्त के साथ खड़े होते हैं जो टूट चुका हो, जो हारा हुआ हो, जिसे कोई रास्ता ना सूझ रहा हो। क्या आपकी भी जिंदगी में कर्ज ने, बीमारी ने
चिंता ने या दुख ने आपको तोड़कर रख दिया है? क्या आपको लगता है कि जैसे अब कोई दरवाजा नहीं बचा जिसे आप खटखटा सकें? तो आज इस वीडियो में आप जानेंगे एक ऐसी विधि, एक ऐसा गुप्त रहस्य जिसे सिर्फ बाबा के सच्चे भक्तों को ही बताया जाता है। और जब आप इस विधि को अपनाते हैं तो श्याम बाबा सिर्फ आपके मन में नहीं बल्कि साक्षात आपके घर में विराजमान हो जाते हैं। दोस्तों, जब द्वादशी आती है तो खाटू नगरी में एक अलग ही ऊर्जा दौड़ जाती है। सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, बल्कि लाखों भक्त दूर दूर से खाटू नगरी पहुंचते हैं, अपने अपने हाथों में फूल, नारियल, ध्वजा और शुद्ध प्रेम लेकर, बस एक ही मुराद लिए कि इस बार बाबा उनकी पुकार जरूर सुने। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतने सारे भक्तों में कुछ भक्तों पर बाबा श्याम अचानक विशेष कृपा क्यों कर देते हैं? कभी किसी को नौकरी का समाधान मिल जाता है, तो कभी किसी को संतान का सुख, कभी किसी का विवाह तय हो जाता है, तो किसी की वर्षों पुरानी बीमारी ठीक हो जाती है। क्यों ऐसा होता है कि एक ही मंदिर, एक ही पूजा, एक ही भोग, लेकिन किसी को चमत्कार दिखता है और किसी को प्रतीक्षा करनी पड़ती है? इसका उत्तर छिपा है भावना में। बाबा श्याम भावना के भूखे हैं। उन्हें ना तो वस्त्र चाहिए, ना ही वाद्य, ना ही महंगे मिष्ठान। उन्हें चाहिए एक सच्चा हृदय जिसमें ना दिखावा हो, ना स्वार्थ, बल्कि हो समर्पण। लेकिन आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो केवल भावना तक सीमित नहीं, बल्कि उससे भी आगे है। वो है एक विशेष विधि जो अगर द्वादशी पर कर ली जाए तो बाबा स्वयं घर आकर विराजमान हो जाते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। खुद खाटू नरेश बाबा श्याम आपके घर, आपके मंदिर या आपके जीवन में साक्षात रूप से निवास करने लगते हैं। और फिर हर शुभ कार्य, हर रुकावट, हर अड़चन बाबा स्वयं अपने हाथों से दूर करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या किया जाए कि बाबा इतनी कृपा करें कि घर को ही खाटू बना दे। इसी रहस्य का श्रीमुख से उद्घाटन किया है भजन सम्राट कन्हैया मित्तल जी ने, जिन्होंने न सिर्फ इस रहस्य को बताया बल्कि स्वयं अनुभव किया और हजारों भक्तों के जीवन में यह प्रयोग सफल हुआ। जो भक्त पहली बार खाटू धाम जाता है, वो जब मंदिर के सामने पहुंचता है तो उसे एक अजीब सी कंपन महसूस होती है। कोई कुछ कहता नहीं, पर मन भीतर से बोल उठता है, बाबा आ गए हैं। मंदिर के बाहर लगी घंटियों की आवाज, भीतर बजते संकीर्तन की धुन और भक्तों की आंखों से बहते आंसू, ये सब मिलकर मन को किसी और ही लोक में पहुंचा देते हैं और कहते हैं कि अगर आपने खाटू बाबा के दरबार में सच्चे भाव से कुछ मांगा हो तो वो मनोकामना अधूरी नहीं रहती। लेकिन आज जो बात हम बताने जा रहे हैं वो सिर्फ खाटू जाने वालों के लिए नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो बाबा को अपने घर में लाना चाहता है। लेकिन क्या बाबा सच में घर में आ सकते हैं? जी हाँ, ऐसी असंख्य घटनाएं हैं जहां बाबा ने अपने भक्तों के जीवन में साक्षात उपस्थिति दिखाई है। कभी किसी ने बाबा को सपने में देखा, तो कभी किसी के जीवन की सालों पुरानी समस्या अचानक ही खत्म हो गई। और फिर जब उस भक्त ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे याद आया, उसने कुछ दिन पहले एक विशेष चीज बाबा को अर्पित की थी, एक ऐसा भोग जो बाबा के हृदय के सबसे करीब है। और अब वो समय आ गया है जब हम आपको वो अद्भुत रहस्य बताने जा रहे हैं, जिसे जानने के बाद आप भी बाबा को अपने घर बुला सकते हैं। भजन सम्राट कन्हैया मित्तल जी ने एक बार अपने कीर्तन में कहा कि अगर कोई भक्त सच्चे मन से खाटू श्याम बाबा को सिर्फ एक चीज अर्पित करता है तो बाबा न केवल उसकी पुकार सुनते हैं बल्कि साक्षात उसके घर में निवास करने लगते हैं। वो चीज कोई महंगा भोग नहीं है,
कोई भारी अनुष्ठान या हवन नहीं, बल्कि एक बहुत ही सरल, सच्चा और दिव्य भोग है। और वो भोग है कच्चा दूध। जी हाँ, कोई महंगा प्रसाद नहीं, कोई मिठाई, कोई फल नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कच्चा दूध। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कच्चा दूध ही क्यों? तो चलिए, अब हम आपको वो दिव्य कथा सुनाते हैं, जिससे जुड़ी है ये पूरी भक्ति विधि, और जिसे जानने के बाद आपको भी इस चमत्कारी भोग की शक्ति का एहसास होगा। कहानी शुरू होती है राजस्थान के सीकर से। यही वो पावन भूमि है जहां बाबा श्याम का शीश स्वयं प्रकट हुआ था। लेकिन ये प्रकट होना भी किसी साधारण घटना जैसा नहीं था। कहते हैं कि एक दिन गांव के एक किसान ने देखा कि उसकी गाय अपने आप, बिना किसी वजह के, एक निश्चित स्थान पर जाकर दूध बहाने लगती है। किसी ने उसे दुहा नहीं था, कोई बछड़ा भी पास नहीं था, पर फिर भी गाय के थन से लगातार दूध बहता जा रहा था। किसान को यह बात अजीब लगी। उसने कई दिन तक देखा, हर दिन गाय उसी जगह जाती और अपने आप दूध बहा देती। आखिरकार उसने उस स्थान की खुदाई करवाई, और तब जो वहां से निकला, वो देखकर हर किसी की आत्मा कांप गई। मिट्टी के भीतर से निकला एक वीर योद्धा का कटा हुआ शीश, जिसकी आंखें बंद थीं, पर चेहरे पर अपूर्व तेज था। गांव में हलचल मच गई। ब्राह्मणों को बुलाया गया। पंडितों ने शास्त्रों से देखकर कहा, यह कोई साधारण शीश नहीं, बल्कि यह बर्बरीक का शीश है, जो श्री कृष्ण द्वारा महाभारत के समय युद्ध देखने हेतु वरदान स्वरूप जीवित रखा गया था। यही वो क्षण था जब बाबा श्याम ने कलयुग में अपनी उपस्थिति का पहला संकेत दिया। और अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यह शीश गाय के थन से अपने आप बहते कच्चे दूध के नीचे छिपा हुआ था। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि कच्चा दूध वो प्रथम भोग है जो बाबा श्याम ने इस पृथ्वी पर प्रकट होते ही स्वीकार किया था। कच्चे दूध की भक्ति क्यों है इतनी चमत्कारी? क्योंकि ये भोग किसी वस्तु से नहीं, बल्कि गौमाता के प्रेम, त्याग और पवित्रता से उत्पन्न हुआ था। बाबा ने कोई हलवा, चूरमा, मेवा, लड्डू, मावे का भोग पहले नहीं लिया, बल्कि उन्होंने गाय माता की सेवा रूपी भावना को कच्चे दूध के रूप में, अपने प्रथम भोग के रूप में अपनाया। इसलिए जब भी कोई भक्त श्रद्धा से बाबा श्याम को कच्चा दूध अर्पित करता है, तो वह बाबा के उस आदि रूप को स्पर्श करता है जो उन्हें कलयुग में सबसे पहले प्रिय हुआ था। और बाबा की कृपा की तरंगें उस घर की ओर दौड़ जाती हैं जहां से वो भोग प्रेम से भेजा गया हो। क्या बाबा सचमुच घर में विराजते हैं? कुछ अनुभवों की झलक जो सिद्ध करता है कि यह विधि केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि साक्षात चमत्कारी अनुभव है। दिल्ली के उत्तम नगर में रहने वाली संध्या अग्रवाल जी एक साधारण गृहिणी थीं। बच्चों की पढ़ाई, पति की नौकरी और आर्थिक तंगी ने उन्हें बेहद परेशान कर रखा था। बाबा की भक्त थीं, लेकिन जीवन में सब कुछ उलझा सा था। एक दिन उन्होंने कन्हैया मित्तल जी का भजन सुना, जिसमें उन्होंने बताया कि द्वादशी पर यदि कोई बाबा को कच्चा दूध अर्पित करे, तो बाबा स्वयं उसके घर में पधारते हैं। संध्या जी ने यह सुना और निश्चय कर लिया कि इस बार वह ये अर्जी अवश्य लगाएंगी। उन्होंने पास की एक गौशाला से शुद्ध दूध मंगवाया, मंदिर साफ किया और द्वादशी की सुबह पूरी विधि से बाबा को कच्चा दूध अर्पित किया। उन्होंने भाव से सिर्फ एक ही बात कही, बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक बार मेरे घर पधार आइए और मेरे जीवन की ये रुकावटें दूर कर दीजिए। इसके बाद कुछ दिन बीते और अचानक उनके पति का जो इंटरव्यू महीनों से टल रहा था, वो पास हो गया। उनके बेटे को बिना कोचिंग एक सरकारी कॉलेज में प्रवेश मिल गया। और सबसे बड़ी बात, घर का माहौल जो हमेशा तनावपूर्ण रहता था, वो अचानक शांत और सकारात्मक हो गया। संध्या जी कहती हैं, मेरे घर में आज भी जब श्याम बाबा की मूर्ति के सामने बैठती हूँ, तो मुझे एहसास होता है कि
बाबा अब सिर्फ तस्वीर में नहीं, बल्कि मेरे घर में हर कोने में विराजमान है। ऐसे अनुभव हजारों नहीं, लाखों भक्तों के जीवन में हुए हैं, जिन्होंने सिर्फ एक बार सच्चे मन से कच्चे दूध का यह भोग अर्पित किया और फिर बाबा ने उनका जीवन ही बदल दिया। तो दोस्तों, अब यह अवसर आपके सामने है। क्या आप भी चाहते हैं कि बाबा श्याम इस द्वादशी पर आपके घर पधारे? क्या आप भी उन भाग्यशाली भक्तों की सूची में शामिल होना चाहते हैं जिन्हें बाबा ने स्वयं अपना बना लिया? तो इस बार कोई चूक न करें, न कोई शंका रखें, बस मन से बाबा को कहें, बाबा, मैं कच्चा दूध लेकर आया हूं, अब आप चलकर मेरे घर आइए। क्योंकि कभी कभी एक सरल सी अर्जी, एक सच्चा सा भोग और एक श्रद्धा से भरा मन ही बाबा को आपके जीवन में बुला लाता है। तो दोस्तों, अब तक आपने जाना द्वादशी का दिव्य महत्व, श्याम बाबा के पहले भोग की पवित्र कथा और कच्चे दूध की वह गूढ़ विधि जो बाबा को स्वयं आपके घर आमंत्रित कर सकती है। अब समय है इस समर्पण को पूर्ण रूप देने का, ताकि आप न केवल इस विधि को करें, बल्कि उस श्रद्धा और भाव के साथ करें जो बाबा को सबसे प्रिय है। क्योंकि दोस्तों, सिर्फ कर्म नहीं, भावना ही सबसे बड़ी शक्ति होती है जो भगवान को भी बंधन में बांध देती है। और जब वो भावना द्वादशी जैसे पवित्र दिन पर पूर्ण समर्पण में बदल जाती है, तो बाबा को आपके घर आने से कोई रोक नहीं सकता। तो अब आप जब बाबा को कच्चा दूध अर्पित करें, तो जरा मन में ये भाव रखें, हे खाटू नरेश, आपने तो अपने शीश तक को दान कर दिया और मैं केवल एक कटोरी दूध लेकर आपसे मिलने की उम्मीद कर रहा हूं। कृपा करें बाबा, मेरे इस छोटे से भोग को मेरी आत्मा की पुकार समझिए, मेरे भावों को स्वीकार कीजिए और आज मेरे घर पधार आइए। जैसे ही आप ये भाव लेंगे, आप देखेंगे कि ये आपके घर का वातावरण बदलने लगेगा। एक अलग ही ऊर्जा, दिव्यता, एक शांति उतरने लगेगी। बाबा का घर में होना महसूस किया जा सकता है। हर वो भक्त जिसने ये विधि की है, वो यही कहता है, बाबा आए और सब बदल गया। अब हम कुछ ऐसे सवालों के उत्तर देंगे जो अक्सर भक्तों के मन में आते हैं। क्या ये विधि हर कोई कर सकता है? हाँ, अगर आपके अंदर सच्ची श्रद्धा है, तो आप यह विधि कर सकते हैं। क्या कच्चा दूध घर की गाय का होना जरूरी है? नहीं। अगर घर में गाय नहीं है, तो आप नजदीकी गौशाला या डेयरी से शुद्ध और बिना उबाला हुआ दूध ला सकते हैं। क्या यह क्रिया मंदिर में करनी है या घर पर? बिल्कुल, आप यह क्रिया अपने घर के मंदिर में बाबा के चित्र या मूर्ति के समक्ष कर सकते हैं। जरूरी है कि मन और स्थान दोनों शुद्ध हों। क्या इस विधि के साथ कोई विशेष मंत्र बोलना है? आप चाहें तो स्वयं श्री श्याम देवाय नमः या जय श्री श्याम का जाप कर सकते हैं, या बाबा का कोई भजन धीमे स्वर में लगा सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी है भाव। अगर कोई भूल हो जाए तो क्या बाबा नाराज होंगे? बिल्कुल नहीं। बाबा श्याम तो वो हैं जो अश्रु को भी अभिषेक मान लेते हैं। अगर भूल भी हो जाए तो भाव शुद्ध हो, तो बाबा कभी नाराज नहीं होते, बल्कि वो और अधिक निकट आ जाते हैं। तो दोस्तों, अब जब आपने जान लिया कि खाटू श्याम बाबा को सबसे पहला भोग इस धरती पर गाय के शुद्ध कच्चे दूध के रूप में अर्पित किया गया था, तो अब समय है यह जानने का कि आखिर वह दूध बाबा को कैसे चढ़ाना चाहिए, ताकि बाबा न केवल प्रसन्न हो, बल्कि स्वयं आपके घर पधार कर वहां सदा के लिए निवास कर लें। सबसे पहले समझिए, यह कोई साधारण क्रिया नहीं, बल्कि यह एक जीवित संकल्प है जो बाबा को आत्मिक आमंत्रण देने जैसा है। इसलिए इसे करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। द्वादशी वाले दिन प्रातः जल्दी उठें,
स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने, मन को एकाग्र करें और बाबा से यही भाव करें। हे खाटू नरेश, आज मैं आपको अपने घर आमंत्रित कर रहा हूं। 2, किसी गौशाला से शुद्ध कच्चा दूध लाएं। यदि आपके पास घर पर गाय है तो सर्वोत्तम है, नहीं तो किसी भी गौशाला से बिना गर्म किए, बिना उसमें कुछ मिलाए, सीधा और पवित्र दूध लें। 3, एक चांदी, मिट्टी या पीतल के पात्र में दूध रखें। स्टील, प्लास्टिक या एल्यूमिनियम के बर्तनों का प्रयोग न करें। पात्र को पहले गंगा जल या स्वच्छ जल से धो लें। 4, अब उस दूध को अपने घर के मंदिर में श्याम बाबा की मूर्ति या चित्र के सामने रखें और सामने बैठकर आंखें बंद करके बाबा का नाम 108 बार जपें। एम श्री श्याम देवाय नमः। 5, अब उस दूध को बाबा के सामने दोनों हाथों से उठाकर बहुत ही शांत और भावुक मन से कहें, हे खाटू नरेश, जैसे आपने धरती पर सबसे पहला भोग कच्चे दूध का स्वीकार किया, वैसे ही आज इस दूध को मेरे घर में स्वीकार कीजिए और कृपा करके साक्षात मेरे घर में विराजमान हो जाइए। 6, इसके बाद वह दूध या तो तुलसी के पौधे में या किसी पीपल वृक्ष की जड़ में चढ़ा दें। लेकिन ध्यान रहे, उसे स्वयं न पिएं, न व्यर्थ नष्ट करें। अब बाबा का प्रसाद है। कुछ विशेष सावधानियां। दूध लेते समय और अर्पण करते समय मन में कोई लालच या डर नहीं होना चाहिए। बस प्रेम होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए और एक भक्त का भाव, बाबा अब आपको आना ही होगा। इस क्रिया को शुद्धता और मौन के साथ करें। घर में कोई शोर न हो, मोबाइल बंद रखें और दिल से जुड़ें बाबा से। अगर संभव हो तो दूध अर्पण के साथ साथ बाबा का कोई भजन या खाटू स्तुति भी मंद स्वर में बजा सकते हैं, ताकि वातावरण पूर्णतया श्याममय हो जाए। बाबा दिखावे से नहीं, भाव से प्रसन्न होते हैं। चाहे भोग छोटा हो या बड़ा, चढ़ाने वाले का मन साफ हो तो बाबा उसी पल कृपा बरसा देते हैं। और कच्चा दूध ना तो बहुत महंगा है, ना कोई तामझाम मांगता है, बस मांगता है श्रद्धा, भाव और प्रेम। दोस्तों, अब तक आपने जाना कि कच्चा दूध क्यों श्याम बाबा का प्रथम भोग है, कैसे वो आज भी उस दूध को ग्रहण कर अपने भक्तों के जीवन में साक्षात प्रवेश करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम बाबा को भोग चढ़ा रहे होते हैं तो हमारे शब्द, हमारी वाणी भी भोग का ही हिस्सा बन जाती है। मतलब आपने भोग चढ़ा तो दूध से ही है, लेकिन अगर उसके साथ एक विशेष मंत्र बोला जाए तो बाबा की कृपा आकाश से उतरकर धरती पर टपकती है। बाबा भाव के भूखे हैं और भाव जब शब्दों में ढल जाए तो वो बन जाते हैं मंत्र। वो प्राचीन मंत्र जो बाबा को कच्चे दूध का भोग अर्पण करते समय बोला जाना चाहिए। मंत्र AUM श्री श्याम देवाय नमः। हे खाटू के राजा, आप जो प्रथम बार इस पृथ्वी पर प्रकट हुए और आपने कच्चे दूध को ही भोग के रूप में स्वीकार किया, आज मैं वही दूध श्रद्धा से आपको अर्पित कर रहा हूं। कृपा कीजिए और मेरे घर पधारिए। जब ये मंत्र आप कच्चा दूध चढ़ाते समय 3 बार बोलते हैं तो वो दूध सिर्फ दूध नहीं रहता, वो बन जाता है श्रद्धा की अमृत धारा, जिसे बाबा स्वयं स्वीकार करते हैं। अब सुनिए वो सच्चा अनुभव। यह घटना है हरियाणा के हिसार से। राहुल बंसल जी की एक प्रेरणादायक घटना सामने आई। राहुल जी कई वर्षों से नौकरी की तलाश में थे। हर जगह रिजेक्शन मिल रहा था, घर की स्थिति बिगड़ रही थी, मानसिक तनाव भी बढ़ने लगा था। उन्होंने किसी व्हाट्सएप ग्रुप में कन्हैया मित्तल जी का वीडियो देखा, जिसमें उन्होंने यह दूध अर्पण विधि बताई थी। उन्होंने बिना देर किए द्वादशी के दिन सुबह स्नान करके कच्चा दूध अर्पित किया और बाबा से बस यही कहा, बाबा बस एक बार आ जाइए। सिर्फ 4 दिन बाद उन्हें एक इंटरव्यू कॉल आया, जहां उन्होंने बिना रुकावट सिलेक्शन प्राप्त किया और आज वो उस कंपनी में
सबसे वरिष्ठ पद पर कार्यरत हैं। राहुल जी कहते हैं, मुझे नहीं पता क्या दूध चढ़ाने से नौकरी लगी या भाव से बाबा पिघल गए, पर मैं इतना जानता हूं कि उस दिन के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। क्या आप भी तैयार हैं बाबा को घर बुलाने के लिए? अगर हाँ, तो अभी कमेंट में लिखिए, बाबा मेरे घर पधारिए, कच्चे दूध का भोग आपके लिए है। और इस वीडियो को अपने उन मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो बाबा से जुड़े हैं, लेकिन शायद अब तक बाबा को घर बुलाने का तरीका नहीं जानते। दोस्तों, भक्ति एक निश्चल प्रेम की परंपरा है और बाबा श्याम उसी प्रेम में बसते हैं। आज आपने जाना कि सिर्फ एक कटोरी कच्चा दूध और एक पवित्र मंत्र कैसे एक सामान्य घर को बाबा का धाम बना सकता है। तो देर किस बात की? बाबा आज भी राह देख रहे हैं, बस आपकी श्रद्धा उन्हें बुलाने के लिए काफी है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि खाटू श्याम बाबा को अगर कच्चा दूध अर्पित किया जाए, वो भी भाव से, श्रद्धा से, प्रेम से, तो बाबा केवल आपकी प्रार्थना नहीं सुनते, बल्कि स्वयं साक्षात आपके घर में पधार जाते हैं। क्योंकि यह सिर्फ भोग नहीं, ये आपके और बाबा के बीच का प्रेम संदेश होता है, जिसमें ना दिखावा है ना शोर, बस एक गहराई है जिसे बाबा अपने हृदय में तुरंत स्थान देते हैं। और जब बाबा आपके घर आते हैं, तो केवल मूर्ति बनकर नहीं, बल्कि जीवन की हर उलझन का समाधान बनकर, हर समस्या की दवा बनकर, हर आंसू का जवाब बनकर आपके साथ रहने लगते हैं। इसलिए अगर आपने भी अभी तक बाबा को भाव से कच्चा दूध अर्पित नहीं किया है, तो आज ही कीजिए यह सरल सा प्रयास और फिर देखिए कैसे बाबा आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन लेकर आते हैं। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छू लिया हो, अगर इस बात ने आपके मन में भी बाबा को अपने घर बुलाने की भावना जगा दी हो, तो एक बार नीचे कमेंट में भाव से लिख दीजिए, बाबा मेरे घर पधारिए। एक कमेंट आपके मन की बात को सीधा खाटू दरबार तक पहुंचा सकता है। और अगर आपको लगता है कि ये जानकारी किसी और को भी मिलनी चाहिए, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और हर उस व्यक्ति के साथ जरूर शेयर कीजिए जो बाबा को मानता है या जिनकी जिंदगी में बाबा की जरूरत है। और ऐसे ही चमत्कारी वीडियो, रहस्यमयी भक्ति विधियां और सच्चे अनुभवों के लिए हमारे चैनल श्याम लीला को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि अगली बार जब बाबा की कृपा फिर बरसे, तो सबसे पहले आपके जीवन में पहुंचे। जय श्री श्याम।